एड्यूमन चैनल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम हमारा टॉपिक क्लासिफिकेशन ऑफ फाइबर को कंटिन्यू करते हैं। हमने क्लासिफिकेशन ऑफ फाइबर के अंदर पढ़ लिया था कि फाइबर जो है उसको हमने किस तरह से क्लासिफाई किया है, किस तरह से उसको अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया है। तो चलिए स्टूडेंट्स, आज का सेशन शुरू करते हैं और पढ़ते हैं डिटेल्स के बारे में कि जो क्लासिफिकेशन ऑफ फाइबर हमने पढ़ा था उसकी डिटेल क्या है। जैसे नेचुरल फाइबर हमने पढ़ा था, आर्टिफिशियल फाइबर पढ़ा था और सिंथेटिक फाइबर या जो स्पेसिफाइड फाइबर है उनके बारे में हमने पढ़ा था। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना सेशन। ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल के साथ जुड़ जाइए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमने पढ़ा था जो क्लासिफिकेशन ऑफ फाइबर है उसके अंदर आपके नेचुरल फाइबर, आर्टिफिशियल फाइबर और स्पेसिफाइड फाइबर। अगर हम बात करते हैं नेचुरल फाइबर की, सबसे पहले हम पढ़ेंगे नेचुरल फाइबर, जिसको हम कहेंगे प्राकृतिक रेशे। प्राकृतिक रेशे, ये जो हमारे प्राकृतिक रेशे हैं या नेचुरल फाइबर है, ये हमें नेचुरल सोर्सेस से मिलते हैं, इसीलिए हम इनको प्राकृतिक रेशे कहते हैं। अब बात आती है प्राकृतिक रेशों के अंदर, हम पढ़ते हैं पहले नंबर पर वानस्पतिक रेशे। वानस्पतिक रेशे, जिसको हम कहेंगे वेजिटेटिव फाइबर। वेजिटेटिव फाइबर, ये जो वेजिटेटिव फाइबर है या जो वानस्पतिक रेशे हैं, इनको भी हमने फर्दर डिवाइड कर दिया है। तो इसके अंदर आपका फर्स्ट रहेगा बीज वाले रेशे। बीज वाले रेशे, या फिर हम इनको कह सकते हैं सीड हेयर फाइबर। जो सीड हेयर फाइबर है, इसके अंदर भी हम पढ़ते हैं कपास के बारे में और कपोक के बारे में। हम बात करते हैं कपास की। जो कपास होता है वो हमें कहाँ से मिलता है? ये हमें कपास के पौधे से मिलता है और वनस्पति जगत का सबसे मजबूत रेशा है। वनस्पति जगत का सबसे मजबूत रेशा, सबसे मजबूत रेशा, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि जो कॉटन फैब्रिक होता है या कॉटन फाइबर होता है वो हमारे वेजिटेटिव सोर्सेज का सबसे स्ट्रॉन्ग फाइबर होता है। उसके बाद में अगर हम बात करें तो ये टिकाऊ होता है। टिकाऊ यानी कि क्या होता है? ये ड्यूरेबल होता है। और इसके बाद में अगर हम बात करें तो इसको हम सीड हेयर भी कहते हैं। सीड हेयर भी कहते हैं। इसके अलावा भी जो कॉटन फैब्रिक है इसकी बहुत सारी अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स है, जैसे कि ये जो कॉटन का फैब्रिक है ये गीला करने पर, यानी कि जब हम इसको भिगोते हैं तो ये और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है। इसके अलावा इसमें जो मॉइस्चर एब्जॉर्बेंस कैपेसिटी जो है वो भी अच्छी पाई जाती है, इसीलिए हम इसको गर्मियों के मौसम में इस्तेमाल करते हैं। इसके बारे में जो फर्दर डिटेल है जब अपन कॉटन वाला चैप्टर पूरा पढ़ेंगे उसके अंदर हम इसको देखेंगे। नेक्स्ट आता है कपोक। अगर हम बात करें कि सीड हेयर फाइबर की, तो सीड हेयर फाइबर के अंदर दूसरा रेशा आता है कपोक। और जो कपोक होता है उसके रेशे कैसे होते हैं? नरम होते हैं, सूक्ष्म होते हैं और इसके साथ ही साथ ये कोमल और चिकने भी होते हैं। कोमल और चिकने होते हैं। इसके अलावा जो कपोक फाइबर होता है इसके रेशे पीले रंग के और उच्च कोटि के होते हैं। पीले रंग के व उच्च कोटि के रेशे होते हैं। जो कपोक होता है इसके जो रेशे होते हैं वो नर्म होते हैं, सूक्ष्म होते हैं, कोमल होते हैं और चिकने होते हैं, पीले रंग के होते हैं और उच्च कोटि के रेशे होते हैं। लेकिन इन रेशों से वस्त्र नहीं बनाए जाते क्योंकि इनमें ऐंठन का अभाव होता है। ऐंठन का अभाव पाया जाता है, जिससे क्या नहीं होता है? वस्त्र नहीं बनाए जाते। वस्त्र नहीं बनाए जाते। वस्त्र नहीं बनाए जाते।
इसके अलावा जो हमारा कपॉक फाइबर है उससे चटाई और जीवन रक्षक पेटियां बनाई जाती है। इसका निर्माण चटाई बनाने में, जीवन रक्षक पेटियां बनाने में किया जाता है। जीवन रक्षक पेटियां इससे बनाई जाती है। पेटियों का निर्माण। इसके अलावा जो कपॉक फाइबर है इसको तकियों और बिस्तरों में भी भरा जाता है। तकिए और बिस्तर में भरा जाता है। इसके अलावा जो कपॉक फाइबर होता है इसमें नमी अवरोधकता पाई जाती है। नमी अवरोधकता पाई जाती है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो ये जो कपड़े होते हैं ये शीघ्र सूखते हैं, यानी कि जल्दी सूख जाते हैं, शीघ्र सूखते हैं। ध्वनि अवरोधक गुण भी इसमें पाया जाता है। ध्वनि अवरोधक गुण इसमें पाया जाता है, इसलिए इसका उपयोग वायुयानों में किया जाता है। वायुयानों में इसका प्रयोग किया जाता है। एक बार फिर से देख लेते हैं। हमने पढ़ा प्राकृतिक रेशे। प्राकृतिक रेशे के अंदर पहला है वानस्पतिक रेशे जिसको हम वेजिटेटिव फाइबर कहते हैं, और इसको हम अगर आगे डिवाइड करें तो सबसे पहले आते हैं बीज वाले रेशे जिसको सीड हेयर फाइबर कहते हैं। जो बीज वाले रेशे हैं उसमें आता है कपास और कपॉक। अगर हम बात करें कपास की तो ये वनस्पति जगत का सबसे मजबूत रेशा है और ये टिकाऊ होता है, सीड हेयर भी इसको कहते हैं। इसके बाद में हम बात करते हैं कपॉक फाइबर की। जो कपॉक का रेशा होता है वो नर्म होता है, सूक्ष्म होता है, कोमल और चिकना होता है, पीले रंग का उच्च कोटि का रेशा होता है और ऐंठन का अभाव होता है, इसलिए इसे वस्त्र नहीं बनाए जाते हैं। लेकिन इसका जो यूज है वो चटाई और जीवन रक्षक पेटियों को बनाने में किया जाता है। तकिए और बिस्तरों में इसको भरा जाता है। नमी अवरोधक इसमें गुण पाया जाता है और इसके वस्त्र शीघ्रता से सूख जाते हैं। इसमें ध्वनि अवरोधकता भी पाई जाती है, यानी कि जो हमारी वायुयान वगैरह है उनमें इसका प्रयोग किया जाता है। तो ये था आपके बीज वाले रेशों के बारे में। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं तने वाले रेशे। नेक्स्ट है तने वाले रेशे। अगर हम बात करें तने वाले रेशों की तो ऐसे रेशे जो हमें कहाँ से मिलते हैं, किसी भी पेड़ पौधे के तने से मिलते हैं। नेक्स्ट आता है तने वाले रेशे। तने वाले रेशे, इसके अंदर हम बात करते हैं लिनन की। लिनन, जूट, हेम, मनीला और सन। एक एक करके हम इनके बारे में डिटेल पढ़ेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं लिनन के बारे में। सबसे पहले आता है हमारे पास लिनन। आप सबने नाम सुना होगा लिनन का। लिनन जो क्लोथ्स होते हैं उनमें भी जो कॉटन क्लोथ्स होते हैं उनके सिमिलर क्वालिटीज पाई जाती है। जो लिनन है वो हमें फ्लेक्स के पौधे से प्राप्त होता है। फ्लेक्स पौधे के तने से प्राप्त होता है। तने से प्राप्त होता है। ये जो लिनन का वस्त्र है इसमें जो तना होता है उसको जड़ समेत उखाड़ लिया जाता है। जड़ समेत उखाड़ कर गलाया जाता है। गलाया जाता है। इस प्रोसेस को हम रेटिंग कहते हैं। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, रेटिंग कहते हैं। जब इस पौधे को जड़ समेत उखाड़ कर गलाया जाता है तो जो तने के रेशे होते हैं वो उनमें जो भी बीच में एक अधेसिव आइटम होता है वो निकल जाता है और जो रेशे हैं वो अलग हो जाते हैं। उन रेशों को इकट्ठा कर लिया जाता है। इसके बाद में अगर हम बात करें तो इसके रेशे जो होते हैं लंबे, सीधे, चिकने और चमकदार होते हैं। रेशे जो होते हैं वो लंबे, चिकने, सीधे और चमकदार होते हैं। इसके बाद में अगर हम बात करें
तो ये जो रेशम के लिनन के जो रेशे होते हैं, इससे जो वस्त्र बनाए जाते हैं वो महंगे और कोमल होते हैं। वस्त्र महंगे और कोमल, वस्त्रों का निर्माण किया जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं जूट की। सेकंड नंबर पे आ जाता है आपके जूट। जूट जो है वो भी रेशे से प्राप्त होने वाला तने से प्राप्त होने वाला रेशा है। ये जो रेशे होते हैं ये रंग में पीले होते हैं, रंग में पीले चमकदार रेशे होते हैं, चमकदार रेशे होते हैं और ये रेशम के समान होते हैं, यानी कि जो रेशम का वस्त्र होता है, रेशम के जो रेशे होते हैं उनके समान होते हैं, रेशम के समान। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि जो जूट का फाइबर होता है वो इसके रेशे जो होते हैं ब्रिटल होते हैं। ब्रिटल का मतलब होता है कि कड़क होते हैं, ब्रिटल यानी कि कड़क रेशे होते हैं, इसलिए इससे वस्त्रों का निर्माण नहीं किया जाता है, परंतु इससे जो कड़े और खुरदरे जो सूत है उसका निर्माण होता है। कड़े एवं खुरदरे सूत का निर्माण, सूत का निर्माण, सूत का मतलब होता है धागा, यानी कि जो जूट है, जूट रंग में पीले चमकदार और रेशम के समान इसके रेशे होते हैं। अगर हम बात करें इसके रेशे कैसे होते हैं तो वो ब्रिटल यानी कि कड़क होते हैं और इससे कड़े और खुरदरे सूत का निर्माण किया जाता है, इसलिए इससे वस्त्र नहीं बनाए जाते, बल्कि इसका प्रयोग टाट, उपयोग इसका किसमें किया जाता है, टाट बनाने में, टाट, बोरी, रस्सी, इस तरह के आइटम बनाने के लिए जो जूट है उसका प्रयोग किया जाता है। और ये कीड़े मकोड़ों के लिए इसमें प्राकृतिक जो प्रतिरोधकता है वो पाई जाती है। इसके बाद में हम बात करते हैं नेक्स्ट हेम्प की। हमने पढ़ा अब तक तने वाले रेशे में लिनन और जूट। लिनन जो है वो फ्लेक्स के पौधे के तने से प्राप्त होता है, जड़ समेत इसमें पौधे को उखाड़ लिया जाता है और फिर उसको पानी में गलाया जाता है, उस प्रोसेस को हम रेटिंग कहते हैं। लिनन के जो रेशे होते हैं वो लंबे होते हैं, चिकने, सीधे और चमकदार होते हैं, इससे महंगे और कोमल वस्त्र बनाए जाते हैं। अब हम बात करते हैं जूट की। तो जूट के जो रेशे होते हैं वो रंग में पीले होते हैं, चमकदार होते हैं और रेशम के समान होते हैं, लेकिन इसके जो रेशे होते हैं वो ब्रिटल यानी कि कड़े होते हैं, इसलिए इससे कड़े और खुरदरे सूत का निर्माण किया जाता है। क्योंकि इसका सूत जो होता है वो कड़ा और खुरदरा होता है, इसलिए उसका निर्माण वस्त्र बनाने के लिए नहीं किया जाता है उसका प्रयोग, और उससे टाट, बोरी, रस्सी, इस तरह की जो चीजें हैं वो बनाई जाती है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं हेम्प के बारे में। नेक्स्ट जो रेशा है वो है हेम्प। हेम्प जो रेशा है वो हमें कौन से पौधे से मिलता है? हेम्प हेम्प का रेशा जो है वो कैनेबिस सेटाइवस पौधे के तने से प्राप्त होता है, पौधे के तने से प्राप्त। जो हेम्प का रेशा होता है वो भी सीधा, चमकदार, रुक्ष यानी कि कड़ा रेशा, सीधा, चमकदार, रुक्ष होता है, रुक्ष यानी कि कड़ा होता है, इसलिए और मजबूत भी होता है। ये कड़ा होता है इसलिए इसका प्रयोग वस्त्र निर्माण में नहीं किया जाता है। और इससे जो गलीचे हैं, गलीचे, कैनवास, गलीचे, कैनवास, चटाई आदि का निर्माण इससे किया जाता है। सजावट के लिए इसके जो जूते के निचले हिस्से में भी इसको लगाया जाता है, जूट को। इसके अलावा इसका उपयोग कागज बनाने में भी किया जाता है, कागज बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं रेमी।
रेमी। रेमी का जो रेशा है वो हमें नेटल के पौधे के तने से प्राप्त होता है। नेटल पौधे के तने से प्राप्त। जो रेमी का रेशा होता है वो चमकदार, मजबूत और टिकाऊ होता है। चमकदार, मजबूत, टिकाऊ रेशा होता है। इस रेशे का जो प्रयोग है वो हमारे मेजपोश, नेपकिन, ट्रे क्लॉथ में किया जाता है। प्रयोग नेपकिन, मेजपोश, ट्रे क्लॉथ का निर्माण जो है वो रेमी के रेशे से किया जाता है। अगर हम बात करें आर्द्रता अवशोषण की, यानी कि मॉइस्चर एब्जॉर्बेंस कैपेसिटी जो होती है वो इसकी लिनन और कॉटन से भी ज्यादा होती है। मॉइस्चर एब्जॉर्बेंस कैपेसिटी लिनन और कपास से भी ज्यादा। लिनन और कपास से ज्यादा। अगर हम बात करें रेमी के रेशे की, तो जो रेमी का रेशा है वो भीगने पर कपास से ज्यादा शक्तिशाली हो जाता है और इस पर फफूंद का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। भीगने पर कपास से ज्यादा शक्तिशाली, कपास से ज्यादा शक्तिशाली या मजबूत, और इस पर फफूंदी का प्रभाव नहीं पड़ता है। फफूंदी का प्रभाव नहीं पड़ता। एक बार रिपीट कर लेते हैं। हमने पढ़ा लिनन के बारे में, जूट के बारे में, अब हमने पढ़ा है हेम्प और रेमी के बारे में। जो हेम्प का रेशा होता है वो हमें कैनेबिस सैटाइवस पौधे के तने से प्राप्त होता है। इसका रेशा सीधा, चमकदार, रुक्ष और मजबूत होता है। गलीचे, कैनवास और चटाई इस रेशे से बनाई जाती है। कागज बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं रेमी की। रेमी का जो रेशा है वो हमें नेटल के पौधे के तने से प्राप्त होता है। चमकदार, मजबूत और टिकाऊ रेशा इसका होता है। इसका प्रयोग नेपकिन, मेजपोश और ट्रे क्लॉथ बनाने में यूज किया जाता है। इसको मॉइस्चर एब्जॉर्बेंस कैपेसिटी इसमें लिनन और कपास के रेशे से भी ज्यादा होती है। भीगने पर कपास के रेशे से ज्यादा मजबूत हो जाता है और फफूंदी का प्रभाव इस पर देखने को नहीं मिलता है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं सन के बारे में। नेक्स्ट हमारा रेशा है सन। जो सन का रेशा है वो हमें मिलता है सन के पौधे से। सन के पौधे से प्राप्त रेशा, सन के पौधे से प्राप्त रेशा जो होता है, इसका जो रेशा होता है वो चमकदार, मजबूत और टिकाऊ होता है। रेशा चमकदार, मजबूत और टिकाऊ होता है। इसके अलावा जो सन का रेशा होता है उसमें टेंसाइल स्ट्रेंथ जो है, तनाव सामर्थ्य, वो भी अधिक पाया जाता है। तनाव सामर्थ्य अधिक, टेंसाइल स्ट्रेंथ जिसको हम बोल सकते हैं, टेंसाइल स्ट्रेंथ अधिक पाई जाती है। यहाँ पर एक वर्ड आया है टेंसाइल स्ट्रेंथ या तनाव सामर्थ्य। इसका मतलब क्या है कि इसका जो रेशा होता है उसमें ज्यादा तनाव झेलने की कैपेसिटी होती है। इसके अलावा इसके जो रेशे हैं उनका रंग हल्का होता है। रेशों का रंग हल्का होता है, इसलिए इसको चटक रंगों में इसकी रंगाई जो है वो की जाती है। इसलिए चटक या गहरे रंगों में रंगाई, गहरे रंगों में रंगाई की जाती है।
ये था हमारा सन के बारे में। नेक्स्ट हमारा जो रेशा है वो है कोयोर। नेक्स्ट हम बात करते हैं कोयोर की। कोयोर का जो रेशा है वो हमें मिलता है नारियल के जो छाल होती है उससे, नारियल के छाल से प्राप्त, नारियल की छाल से प्राप्त जो रेशा होता है उसको हम कोयोर कहते हैं। जो कोयोर का रेशा होता है वो मजबूत और टिकाऊ होता है, मजबूत टिकाऊ रेशा। लेकिन ये जो रेशा होता है ये काफी कड़कीला होता है, यानी कि कड़क होता है, रूक्ष होता है, इसलिए इससे वस्त्रों का निर्माण नहीं किया जाता है, जबकि इसका प्रयोग कांडे, चटाई, पायदान, दरियां आदि बनाने में किया जाता है। इसका जो उपयोग है पायदान, दरियां, कार्डेज, रस्सी आदि बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट, इसके जो रेशे होते हैं वो हल्के रंग के होते हैं, रेशे हल्के रंग के होते हैं, इसलिए इनको भी चमकदार और गहरे रंगों में रंगाई की जाती है। इसलिए चमकदार व गहरे रंगों में गहरे रंगों में रंगाई की जाती है। इसके अलावा इसका जो रेशा होता है उससे मजबूत रस्सियों का निर्माण जो है वो भी किया जाता है, जिसका प्रयोग कुएं से जल खींचने के लिए या फिर जहाज के रस्से बनाने में भी इसका प्रयोग किया जाता है। ये था आपका सन और कोयोर। नेक्स्ट हम बात करते हैं पत्ते वाले रेशों की। हमने पढ़ लिया अब तक बीज वाले रेशे, कपास और कपोक के बारे में। तने वाले रेशे में पढ़ लिया हमने लिनन, जूट, सन, कोयोर, हेम्प और रेमी के बारे में। नेक्स्ट हम बात करते हैं पत्ते वाले रेशे। जो पत्ते वाले रेशे हैं वो कौन कौन से हैं? हमारे सीसल और पीना। नेक्स्ट है पत्ते वाले रेशे। इसके अंदर हम पढ़ते हैं पीना और सीसल के बारे में। अगर हम बात करें पीना की तो ये हमें अन्नानास की पत्तियों से प्राप्त होता है। अन्नानास की पत्तियों से प्राप्त रेशा होता है। ये जो रेशा होता है ये मुलायम, सफेद और चमकदार कोमल होता है। रेशा सफेद, मुलायम और चमकदार होता है। इसके बाद में अगर हम बात करें तो इसके अंदर जो मॉइस्चर एब्जॉर्बेंस कैपेसिटी है वो कपास के समान ही पाई जाती है। आर्द्रता अवशोषण जो क्षमता है वो कपास के समान पाई जाती है। क्षमता कपास के समान। ये जो हमारे पीना है इसका प्रयोग बैग, चटाई आदि बनाने में किया जाता है। प्रयोग बैग और चटाई बनाने में किया जाता है। उसके बाद में हम बात करते हैं सीसल की। जो सीसल का रेशा होता है वो सीसल के पौधे से प्राप्त होता है। सीसल पौधे से प्राप्त होता है। चमकदार, मजबूत और टिकाऊ रेशे इससे हमें मिलते हैं। चमकदार, मजबूत और टिकाऊ रेशे हमें शीशल के रेशे से मिलते हैं। इसके अलावा इसके जो रेशे होते हैं वो मोटे और खुरदरे होते हैं। मोटे एवं रूक्ष यानी कि कड़क होते हैं और इनका जो निर्माण है वो रस्सी और सूतली बनाने में किया जाता है। इसका उपयोग
रस्सी और सूतली निर्माण में किया जाता है। रस्सी और सूतली निर्माण में किया जाता है। ये थे आपके जो जितने भी वेजिटेटिव फाइबर है उनके बारे में हमने इसके अंदर पढ़ लिया। जो हमारे सीड हेयर फाइबर है उनके बारे में, जो हमारे बास्ट फाइबर है तने से मिलने वाले रेशों के बारे में, और पत्तों से मिलने वाले रेशों के बारे में। नेक्स्ट हम बात करते हैं एनिमल फाइबर की, यानी कि जो हमें जंतुओं से मिलने वाले रेशे हैं वो कौन कौन से हैं उनके बारे में। जो प्राकृतिक फाइबर है वो हमने 3 तरह से डिवाइड किया था, वेजिटेटिव, एनिमल और मिनरल। हमने इसमें वेजिटेटिव सोर्सेज से जो मिलने वाले रेशे हैं उनके बारे में पढ़ लिया था। अब हम पढ़ेंगे इसके अंदर एनिमल फाइबर के बारे में। एनिमल फाइबर यानी कि हम इसको बोलेंगे जांतव रेशे, या फिर हम इसको प्राणीज रेशे भी कह सकते हैं। प्राणीज रेशे। जो हमारे एनिमल फाइबर है वो 2 तरीके के होते हैं। एक तो जो ऊन है और दूसरे हमारे सिल्क है। इन रेशों को हम प्रोटीन फाइबर भी कहते हैं, प्रोटीन रेशे भी कहते हैं। सबसे पहले हम इसमें पढ़ते हैं ऊन के बारे में। ऊन जो है वो हमें भेड़, बकरी, ऊंट, याक, खरगोश आदि के बालों से प्राप्त होती है। आदि के बालों से प्राप्त, यानी कि जो एनिमल जो होते हैं जैसे भेड़ है, बकरी, ऊंट या खरगोश आदि, इनके जो बाल होते हैं उन बालों को काट कर और उससे जो ऊन है उसका रेशा जो है वो हमें प्राप्त होता है। इसमें अगर हम बात करें कि सबसे सर्वश्रेष्ठ प्रकार की ऊन हमें कहाँ से मिलती है, तो एक मेरिनो जाति की भेड़ होती है, यानी कि मेरिनो भेड़। उसके शरीर से जो हमें ऊन मिलती है वो उत्तम किस्म की ऊन होती है। उत्तम किस्म की ऊन हमें मिलती है, और इस ऊन से बनाए जाने वाले जो वस्त्र होते हैं वो उत्तम क्वालिटी के होते हैं, और इसीलिए इससे बनाए जाने वाले जो वस्त्र है वो हमें महंगे मिलते हैं। जो भेड़ है उसके शरीर के अलग अलग हिस्सों से जो ऊन है वो उतारी जाती है, जैसे पीठ से, पैरों वाले हिस्से से, गर्दन वाले हिस्से से, तो वो उसी के अकॉर्डिंग उसकी जो क्वालिटी है वो अलग अलग होती है। उसके बाद में हम बात करते हैं रेशम के रेशों की, यानी कि सिल्क का रेशा। सिल्क या फिर हम इसको बोलते हैं रेशम। जो सिल्क का रेशा है वो हमें मिलता है सिल्क वॉर्म से, यानी कि रेशम के कीट, रेशम के कीट से प्राप्त होता है। ये जो रेशम का कीट है वो शहतूत की पत्तियों को खाता है, शहतूत की पत्तियों को खाता है। और फिर जो अपना सलाइवा सीक्रेट करता है, उसी सलाइवा से, यानी कि जो लार वो स्रावित करता है, उसी लार को अपने ऊपर लपेटता है, और फिर जब वो एक पूरा कोकून तैयार हो जाता है, उस कोकून को उबलते हुए पानी में डाला जाता है, और जिससे उसके अंदर जो गम लाइक जो स्ट्रक्चर होती है वो हट जाती है, उस पानी में घुल जाती है, और रेशा जो है वो हमें मिल जाता है। और ये जो सिल्क का जो रेशा होता है ये बहुत ही अपने आप में बहुत सुंदर होता है, इसलिए इसको वस्त्रों की रानी भी कहते हैं, वस्त्रों की रानी। और जो सिल्क फाइबर से बनाए जाने वाले जो फैब्रिक होते हैं वो काफ़ी महंगे होते हैं, क्योंकि जो सिल्क का रेशा होता है वो महंगा बनता है, क्योंकि इसकी जो प्रोसेसिंग होती है वो काफ़ी टफ होती है। उसके बाद में हम बात करते हैं खनिज रेशों। 3rd नंबर पे आता है हमारे पास खनिज रेशे। खनिज रेशे, जो खनिज रेशे हैं इसके अंदर हम बात करते हैं
चांदी, एस्बेस्टस, हम बात करते हैं इसमें सोना, यानी कि जो हमें खनिज सोर्सेस से मिलने वाले जो रेशे हैं। अगर हम बात करें चांदी की, तो जो चांदी के रेशे होते हैं इनसे वस्त्र नहीं बनाए जाते हैं, बल्कि ये वस्त्रों के ऊपर जो अलंकरण करते हैं, हम वस्त्रों को सजाते हैं, उस दौरान इसके रेशों का यूज किया जाता है। पुराने टाइम में जो चांदी के रेशे हैं उनका उपयोग जो राजा महाराजा लोग होते थे उनके वस्त्रों में किया जाता था। जो चांदी होती है उसके जो रेशे होते हैं वो कुछ टाइम के बाद में अपने आप ही काले पड़ जाते हैं, ज़्यादातर धुलाई के पश्चात। नेक्स्ट हम बात करते हैं सोने की। तो जो सोने से बनाए जाने वाले रेशे होते हैं वो काफ़ी महंगे होते हैं, इसलिए आमतौर पर इसके जो रेशे हैं उनका निर्माण आजकल नहीं किया जाता है। एस्बेस्टस जो है उसके रेशे चट्टानों से निकाले जाते हैं, चट्टानों से निकाले जाते हैं, चट्टानों से हमें एस्बेस्टस के रेशे मिलते हैं, और इन रेशों का उपयोग जो है वो ध्वनि अवरोधक जहाँ पर भी हमें चाहिए होता है उसमें इसका यूज किया जाता है। तो आज के लिए हमने पढ़ा प्राकृतिक रेशों के बारे में। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे जो भी हमारे मैन मेड फाइबर है उनके बारे में। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।